मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने किया था फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। अब आपको मैंने कल जो प्रॉपर्टीज़ कराई थी उसके बाद अब मैं आपसे पूछ रही थी कि कौन सा वाला जो मैग्नेट है दिस इज़ मोर स्ट्रॉन्गर। कल जब हमने की थी फील्ड लाइंस तो हमने ड्रॉ की थी कि फील्ड लाइंस ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ, और स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइंस इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज़ मोर इन दिस एरिया, पोल्स एरिया। तो बार मैग्नेट और यू शेप मैग्नेट में से कौन सी मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखिए, इसमें भी फील्ड स्ट्रेंथ पोल्स पे ज़्यादा है, इसके पोल्स दूर दूर हैं। अब इसके अंदर देखो, पोल्स आर नियर बाय टू ईच अदर, दैट इज़ वाई द फील्ड स्ट्रेंथ इज़ मोर इन यू शेप मैग्नेट। इसलिए जितने भी हम लोग जनरेटर में या किसी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं मोस्टली मैग्नेट्स आर यू शेप मैग्नेट। यू शेप मैग्नेट में क्यों ज़्यादा है फील्ड स्ट्रेंथ? बिकॉज द पोल्स आर नियर बाय एंड एट पोल्स द इंटेंसिटी इज़ मैक्सिमम एंड द स्ट्रेंथ इज़ मैक्सिमम। अब इसके बाद हमने क्या करना था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट आपको समझ आ गई थी। मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ करी थी हमने सबसे पहले। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करी थी हमने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बी से प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, फिर हमने की प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आज हमने करना है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बताए थे आपको मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड समझिए, इफ़ इट्स मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल एंड डायरेक्शन इज़ सेम। अगर इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है हर एक पोजीशन पर और उसकी डायरेक्शन भी सेम है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन विद इक्वल डिस्टेंस, तो हम उसे कहते हैं दिस इज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इफ़ इट्स मैग्नीट्यूड इज़ अनइक्वल एंड द डायरेक्शन इज़ नॉट सेम, देन at every point in the space it represents नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे हम कि ना तो उसके आपस में डिस्टेंस इक्वल है और ना ही डायरेक्शन सेम में जा रहा है, ये नीचे जा रहा है ये सामने जा रहा है। इसके अंदर देखिए सारे स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। तो दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आवर अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। कैसे बिहेव करती है ये देखो, इसके अंदर देखिए, ये हमारी अर्थ है और ये अगर हम मैग्नेट कंसीडर करके चले यहाँ पर एक बार मैग्नेट, तो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स और बार मैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड्स मिलाएं तो हमें पता लगता है आवर अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। और इसीलिए हमें कुछ डायरेक्शंस बताई जाती हैं, जैसे साउथ के अंदर आपको कहते हैं ना कि भाई सिर रख के नहीं सोना है उस डायरेक्शन में। क्यों नहीं सोना है? क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो मैग्नेट की तरह है और सारी की सारी जो लाइंस हैं जितनी भी क्रॉस करके आएंगी वो आपको परेशान कर सकती हैं। इसके बाद आपने अगला करना है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का आपस में क्या रिलेशन है। कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? जब तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इन 1819 सर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड डिस्कवर्ड दैट कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसने बताया था? सर हेनरी क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। अब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था इसके लिए, वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या किया, ये आपको दिख रहा है सेटअप, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट वॉज अलाउड टू पास थ्रू अ मेटल वायर ए बी। ये मेटल वायर है ए बी, इसमें से करंट पास कराया और इसके पास एक क्या रखी, कंपस रखी। तभी उन्हें पता लगा, उन्होंने क्या किया था, वो काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी वायर में से और पास में एक कंपस थी और उसने डिफ्लेक्शन शो करी। तो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया कि भाई डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में है। हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी एक फील्ड के अराउंड दूसरी मैग्नेट रख के चेक करना कि उसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक आ रहा है। तो उसे पता लगा कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो आस पास अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड अपने आप डेवलप हो जाता है।
तो इलेक्ट्रिक करंट वॉज अलाउड टू पास थ्रू अ मेटालिक वायर ए बी बाई क्लोजिंग की प्लेस्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक कंपास के पैरेलल रखी। तो द निडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास वॉज फाउंड टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन से ये डिफ्लेक्ट हो गई। फिर उसने क्या किया, दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया उसमें। अब इसने क्या किया, इसके अंदर देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, अब करंट की डायरेक्शन ये कर दी है। इलेक्ट्रिक करंट वाज अगेन अलाउड टू पास थ्रू द सेम वायर ए बी बट नाउ in opposite direction. It was found that the needle of the magnetic compass again deflected from its normal position in opposite direction. यानी कि दोनों केसेस के अंदर डिफ्लेक्शन शो हुआ. इट शोज दैट इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड अराउंड दिस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स. अब